आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार लाइब्रेरियन के 7,000 पदों के ऊपर, रिक्रूटमेंट के ऊपर। इसके विज्ञापन कब तक आ जाएंगे, कितनी सच्चाई है इसके विज्ञापन को लेकर, ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। विज्ञापन कब तक आएंगे कार्यपालक सहायक के, ये भी एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है। 8,065 पदों के ऊपर, 67 पदों के ऊपर रिक्रूटमेंट कार्यपालक सहायक को लेकर इसके विज्ञापन के ऊपर बात करेंगे। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो सबसे पहले आते हैं लाइब्रेरियन के अपडेट के ऊपर। लाइब्रेरियन 7,000 के पदों के ऊपर बहाली के ऊपर बात की जा रही है। यहाँ पर असेसमेंट किए गए जिसमें 6,021 +2 स्कूल ऐसे मिले जहां पर 500 से अधिक किताबें हैं। वहां के लाइब्रेरियन पद सृजित करने के लिए विचार चल रहा है। ऐसा कुछ भी कंक्रीट लेवल पर नहीं किया गया कि जिससे ये जो लाइब्रेरियन पद है 7,000 ये बनाए ही जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो 800 से अधिक दशकों से, यानी एक दशक से ऊपर हो चुके, 10 साल से ऊपर हो चुके, अभी तक किसी भी तरह के इन 10 सालों के ऊपर में समय में जो बीता है यहाँ पर किसी भी तरह का रिक्रूटमेंट नहीं आई है। तो यहाँ पर आप इससे समझ सकते हैं 10 साल से ऊपर हो चुके हैं कि कोई भी बहाली नहीं है। सूत्रों के मुताबिक +2 स्कूलों में करीब 7,000 लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी और हाल ही में लाइब्रेरियन के नियोजन के लिए एक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई, जो आपको यहाँ पर लिए जाएंगे, पात्रता परीक्षा ली जाएगी। इसलिए नियोजन प्रक्रिया में शुरू करने से पहले पात्रता परीक्षा कराई जानी है। अब इसके शिक्षा विभाग प्रस्ताव तैयार कर लिया। अब यहाँ पर समझने की जरूरत है कि क्या यहाँ पर क्या चल रहा है, सिर्फ विचार चले जा रहा है। अब ये विचार हाँ, एक अच्छी बात है कि विचार चल रहा है। यहाँ पर लाइब्रेरियन बिहार सरकार कम से कम नींद खुली है कि हर स्कूल में जो लाइब्रेरी है उसे रिवाइव किया जाए। वहाँ के जो लाइब्रेरी है उसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, पर अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है ये कि बिहार सरकार यहाँ पर कोई पद सृजित करने जा रही है। क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत है 7,000 लाइब्रेरियन के रिक्रूटमेंट के लिए इनको पेमेंट देना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर इनके पेमेंट के लिए इनके लिए एक बजट अलॉट करने पड़ेंगे, जो अभी तक 2021-22 के बजट में, 22-23 के बजट में कोई भी बजट है नहीं। तो 2022-23 में तो कोई रिक्रूटमेंट आने वाला नहीं है, 23 में। अब इसके लिए जब बजट अलॉट किए जाएंगे तो जो बजट अलॉट यदि 2023-22 में कर दिए जाते तब जाकर ये रिक्रूटमेंट अगले साल आएंगे। तो अभी के लिए आप उम्मीद करें कि कोई भी रिक्रूटमेंट लाइब्रेरियन के नहीं आ रहे। हाँ, यदि लाइब्रेरियन के रिक्रूटमेंट आते हैं तो ये 800 पदों के ऊपर रिक्रूटमेंट लाए जा सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है कि जो 800 पद दशकों से खाली है ये पद को भरे जाएंगे। हाँ, ऐसा अपडेट है कि यहाँ पर कोशिश किया जाए कि जो 800 पद हैं कम से कम इसे भर लिया जाए। तो इसका उम्मीद आप कर सकते हैं इस साल के आखिरी तक। अब यहाँ पर सिर्फ कितने पद उम्मीद कर सकते हैं, सिर्फ 800 से ज़्यादा पद नहीं होंगे। ये जो 7,000 पद हैं ये 2000 जब तक इसके लिए बजट अलग से अलॉट नहीं कर लिए जाते हैं तब तक कोई भी किसी भी तरह का रिक्रूटमेंट नहीं आया। क्योंकि यहाँ पर लाइब्रेरियन 7,000 एक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेंगे बिहार सरकार के ऊपर इन लाइब्रेरियन को पोस्ट सृजन करने के बाद। तो ये सरकार के ऊपर निर्भर है और यदि बजट यहाँ से अलॉट कर दिए जाते हैं तब जाकर उम्मीद आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर लगातार कॉमेंट आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ जानकारी आपको मिल गए होंगे कि आपको क्या सच में लाइब्रेरियन की रिक्रूटमेंट आ रही है या नहीं। यदि आते भी हैं तो सिर्फ 700 पदों के ऊपर आ सकते हैं, पर अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है कि जो 800 पद हैं ये 800 पद के ऊपर लाइब्रेरी के रिक्रूटमेंट आएंगे। अब बात कर लेते हैं कार्यपालक सहायक को लेकर। तो कार्यपालक सहायक को लेकर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर कुछ अच्छी खबर है आपके लिए। जैसे यहाँ पर देखें तो पटना ग्राम कचहरी सचिव के 1,000 से अधिक पदों के रिक्त नियोजन, वहीं ग्राम कचहरी में करीब, यहाँ पर मैं एक बार पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, ग्राम कचहरी सचिवों के 1,000 से अधिक रिक्त पदों के शीघ्र ही नियोजन होगा। वही ग्राम पंचायत कार्यरत करीब 7,000 सचिवों के सेवा अवधि विस्तार कर दिया गया। जो पहले से 7,000 जो सचिव थे इनके सेवा जो कार्य ये आगे बढ़ा दिया। पंचायत राज विभाग ने शनिवार को इसका आदेश जारी कर दिया। तो यहाँ से इस संबंधी पंचायती राज सम्राट चौधरी ने कहा कि विभाग निर्णय आलोक में सभी जिलाधिकारियों, पंचायत राज पदाधिकारियों को कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिया जाता है और पंचायत चुनाव के बाद ही ग्राम कचहरी गठन नए सिरे से कर दिया गया। और इसमें पूर्ण रूप से जो कार्यरत सचिव हैं आगे कार्य करते रहेंगे। मंत्री ने कहा जिन कर्मचारी सचिव पद हैं रिक्त हैं वहाँ के ग्राम कचहरी सचिव नियोजन के बात करना था। बिहार कार्यपालक सहायक 8,000 दोनों एक ही पेज में, तो ये अपडेट आप दोनों एक ही पेज में थे। तो 1,000 अधिक कचहरी सचिव के नियोजन के जल्द लेकर वो क्लिक हो गए, जिसकी वजह से गलत। ठीक है, तो अब आते हैं
बिहार में 8,067 कार्यपालक सहायक की नियुक्ति को लेकर मंत्री ने यह भी कहा कि पंचायती राज में नगर पालिका स्थित जो भी ग्राम कचहरी स्थित समाप्त हो गया वैसे कचहरी में कार्यरत सचिवों की कार्यावधि समाप्त की जाएगी। तो ये सचिव को लेकर जो पिछले, तो अब यहाँ पर ये आते हैं, पंचायती राज विभाग में 8,067 कार्यपालक सहायक की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार कर लिया। अब इस प्रस्ताव वित्त विभाग के सहमति के लिए जल्द भेज दी जाएगी। अभी तक ये वित्त विभाग से जैसी सहमति मिल जाती उसके बाद ही कुछ हो पाएंगे। तो यहाँ पर अभी तक किसी भी तरह की सहमति दिए नहीं गए। तो यहाँ पर आने वाले समय में 1 से 2 मंथ के अंदर तो कोई विज्ञापन नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब तक वित्त विभाग से, हाँ ये कंफर्म है कि ये 100% कंफर्म है, ये विज्ञापन आएंगे। ये विज्ञापन कॉन्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर होगा। ये विज्ञापन बेल्ट्रॉन के द्वारा भरी जाएगी और टोटल 8,067 हैं और हर जिले हर पंचायत में 2-2 कार्यपालक सहायक होंगे। यहाँ पर इनका काम होगा आरटीपीसी ऑफिस में जो काम आप देखते हो कि आवासीय बनाना, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनाना, SC ST सर्टिफिकेट बनाना, ये सारे काम इनका होगा। तो यही काम इनका होंगे ऑनलाइन अप्लाई करने को लेकर। तो विभाग से मिली जानकारी के हिसाब से सभी ग्राम लगभग 8,067 2-2 कार्यपालक सहायक के पद स्थापना का निर्णय लिया गया और कार्यपालक सहायक कार्यरत हैं। अभी की बात करें तो एक कार्यपालक सहायक कार्यरत है और पंचायत से स्थित आरटीपीसी काउंटर में नियमित रूप से बेहतर संचालन के लिए एक कार्यपालक सहायक नियुक्ति का निर्णय लिया गया। इस संबंध में विभाग पदाधिकारियों से यह भी बताया कि पंचायत कार्यरत कार्यपालक सहायक जिला प्रशासन द्वारा पंचायती राज और अन्य कार्य लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा कार्य लिए जाते हैं, पंचायती राज के द्वारा अन्य कार्य करवाए जाते हैं। इसलिए आरटीपीसी काउंटर के लिए एक अलग से कार्यपालक सहायक तैनाती की जाती है। तो यहाँ पर दोनों का काम मिक्स ना हो, इसलिए एक अलग से कार्यपालक सहायक बनाए जाएंगे ताकि आरटीपीसी काउंटर प्रभावित ना हो और नियमित रूप से यहाँ लोगों को सेवा मिलती रहे। तो ये सुनिश्चित की जाएगी। तो यहाँ पर ये कंफर्म है कि आपको आरटीपीसी का जो कार्यपालक सहायक है 8,067 ये कंफर्म आएंगे, पर अभी भी कम से कम 2 मंथ इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वित्त विभाग से परमिशन नहीं मिल जाता, अब इस काम में कम से कम 2 मंथ लग ही जाएंगे। 2 मंथ के बाद ही ऐसा कुछ हो पाएगा कि कार्यपालक सहायक विज्ञापन आएंगे। और भाई हाँ, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कुछ विज्ञापन आता, जैसे कुछ अपडेट होता वैसे ही हम लोग बात करेंगे। पर हाँ, इतना श्योर रहे कि कार्यपालक सहायक के रिक्रूटमेंट आ रहे हैं। ये रिक्रूटमेंट शायद आपको इस साल के जून में तो उम्मीद बहुत कम है, आप उम्मीद भी कर सकते हैं तो सितंबर तक उम्मीद कर सकते हैं, सितंबर तक इसके नोटिफिकेशन आ जाए। यदि समय से ये दे दिए जाते हैं वित्त विभाग के द्वारा तब जाकर उम्मीद रख सकते हैं, नहीं तो उम्मीद यहाँ पर भी बहुत कम रहेगी कि इतनी जल्दी विज्ञापन आए भी। तो अब भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो थोड़े बहुत भी हेल्पफुल रहा हो। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।